नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे कहा जा रहा था कि खरमास के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेगी। सीएम यात्रा पर निकल रहे हैं 16 से, तो तय हो गया कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं होगा। सीएम के 16 से यात्रा से निकलने से लुटियन जोन के पत्रकार जो संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे कि उथल पुथल होगा, टूट होगी, उसकी संभावनाएं भी खत्म होती हुई दिख रही है। और तीसरी बात, सीएम की इस यात्रा ने उन अटकलों को भी विराम लगा दिया जिसके सहारे बार बार सीएम के बीमार होने की खबरें फैलाई जाती है। बीमार हैं वो, पहले वाले नीतीश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती आ रही है हाल के दिनों से, उस नैरेटिव को कहीं न कहीं यात्रा की शुरुआत कर हवा तो निकाल दी है नीतीश ने। चलिए, तो पॉलिटिक्स में बात हम नीतीश की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। जिस पॉलिटिक्स के सहारे नीतीश कुमार आज भी कहीं न कहीं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को असहज करके रखा है। देखिए, बार बार ये बातें हम कहते हैं कि नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार एक खास विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करता है और वो विचारधारा पैन इंडिया है। बिहार में तो है ही, पैन इंडिया भी है। तो इस तरीके से विचार को मारना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति जिस भी मनोस्थिति में हो, जैसी भी स्थिति में हो, लेकिन विचार स्थूल नहीं है ना, विचार गतिमान है ना। तो जो विचार नीतीश के विचार हैं, जो नीतीश के काम करने की शैली है, जो उनकी छवि रही है, वो छवि साथ चलती रहती है। और चुनाव में जनता ने भरोसा दिखाकर जता दिया है कि नीतीश कुमार के बीमार होने का उतना मतलब नहीं है जितना मतलब है कि नीतीश हैं, नीतीश पर भरोसा है। इसलिए कई तरह के जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस अटकलों का विराम यात्रा की तिथि घोषित होते ही हो गई है। एक तो ये तय हो गया कि फिलहाल मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल का ये भी तय हो गया कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगी, इसकी संभावनाएं भी कम लग रही है। भाई, बीजेपी वाला तो अपना लइए न रहे भाई, एक दो विभाग मलाई मारिए रहे, क्या दिक्कत है? जदयू में भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे मंत्री चलाता है विभाग क्या है? मंत्री को सीधे दस्तखत करना रहता है। जितने दिनों तक ये चीज़ें चल जाए, तो फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार अपने कोटे के जो मंत्री हैं उसमें कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं जदयू से बाहर जाकर, फिलहाल उसकी संभावना थोड़ी छिन्न होती जा रही है कि वर्तमान जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने के स्थिति में भी और मूड में भी नीतीश नहीं है। ये भी साफ दिखने लगा है। और जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी नीतीश कुमार को लेकर कि भाई अब बीमार हैं, अब उनसे निर्णय लेने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो जो आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, उस तबादले के सहारे उसने तो मैसेज दे दिया है कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो और मजबूती से स्थापित हो, इसके लिए आज भी नीतीश कटिबद्ध है। और उस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से पदाधिकारी के द्वारा ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आवास के बाद सीएमओ के बीच थोड़ी बात को लेकर ठसक है, वो भी चीज़ें दिख गई कि भाई कुछ भी आप कर लीजिए, फैसला वहीं से होना है। उछल कूद कुछ भी कर लीजिए, फैसला वहीं से होना है और उनके अनुकूल ही फैसला होना है। ये भी बातें हो गई।
तो बहुत सारी चीज़ें खरमास और सरकार गठन के बीच सुलझती हुई दिख रही है। कई राजनीतिक पेच जो हाल के दिनों में लग रहा था कि असहजता वाली स्थिति की तरफ सरकार बढ़ रही है, वो भी पेच निकल गया है। साथ ही जो यात्रा है, उस यात्रा में, समृद्धि यात्रा में पुराने कामकाज की तो समीक्षा होगी ही, जनसंवाद भी होगा। भले उस जनसंवाद का लाइव वीडियो हम लोगों तक नहीं पहुंचे, लेकिन जनसंवाद होगा। और जनसंवाद होने का मतलब है कि नीतीश कुमार सीधे जनता से मिलेंगे। तो ये जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है, वो भी कहीं न कहीं उस मिथ्य को तोड़ने की कोशिश है ये जनसंवाद। वैसे हर दिन विकास योजनाओं की समीक्षा करना, ऑन स्पॉट, सुबह सुबह इस कड़ाके के ठंड में निकल जाना, ये सारी चीज़ें संकेत के तौर पर कहीं न कहीं उस नैरेटिव को विराम लगाने या जुटलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था, या देखा जा रहा है कि भाई आप नीतीश को बीमार दिखाकर आप बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने की अगर आप सोच रहे हैं तो वो सोच बदल लीजिए। तो ये भी संकेत हुआ। और इस खरमास के बाद अब कुछ ज़्यादा जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी दिल्ली से लेकर पटना तक, वो संभावनाएं भी छिन्न होती दिख रही है। नीतीश हटेंगे, निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार के सीएम बीजेपी की होगी। अब तो यात्रा में जाने के बाद तो फिलहाल 1 महीने की यात्रा इनकी होगी, तो उस बीच तो अब बदलाव की कोई बात तो रही नहीं। मतलब खरमास के बाद जो ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि बिहार में सत्ता बदल सकती है, सत्ता बीजेपी के हाथों में जा सकता है। शाह ने सहमति दे दी है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री हम बना दे रहे हैं। नीतीश ने भी इसको लगभग मान लिया। दिल्ली जाने के बाद तो यही नहीं खबरें चलाई गई थी। तो अब तो फिलहाल पूरी यात्रा के दौरान इस खबर का कोई मतलब तो रहा नहीं। और यात्रा जिस तरीके से नीतीश कुमार की शुरुआत हो रही है, तो जब तक यात्रा चलेगा पूरी सरकार यात्रा के इर्द गिर्द भी चलती रहेगी। ऐसे में नीतीश कुमार को एग्जिट करने वाले जो लोग थे, जो दिखा रहे थे, उसके लिए थोड़ी तो असहजता दिख रही है। और ये असहजता 2-2.5 साल तक लगातार बनी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है, या नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया है कि फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री मैं ही हूँ।